नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताइए कि कल यूपीएमआरसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। और दोस्तों, आज की डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन जैसा कि 13 मार्च 2024 और इसके दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो दोस्तों होंगे 20 मार्च 2024 से। और इसकी जो दोस्तों लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 19 अप्रैल 2024। एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड बिटवीन, देखिए दोस्तों, 20 मार्च 2024 से 19 अप्रैल 2024 तक आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, अब दोस्तों इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे 30 अप्रैल 2024 से। अब यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी है, जैसा कि लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन CBT 11 मई, 12 मई और 14 मई। तो इस डेट पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है हमारा पोस्ट कोड। तो E01 में दोस्तों जो हमारी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जिसमें दोस्तों जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 11। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो दोस्तों BE और BTech वाले, जिसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपका जो है BTech वाली अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज दोस्तों यहाँ पर रखी गई है 21 से 28 साल। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी और भी वैकेंसी हैं जिसमें BTech वाले फिल कर सकते हैं फॉर्म। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो दोस्तों ये है हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, जिसमें हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट कोड है वो है दोस्तों NE01, जिसमें दोस्तों टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं 88। और इसमें दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन है वो दे रखी है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है या फिर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से डिप्लोमा किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एज रखी है वो दोस्तों रखी है 21 से 28 साल। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं NE03। देखिए दोस्तों ये है हमारी पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में SCTO। इसकी जो दोस्तों वैकेंसी हैं वो दोस्तों हैं 155। इसमें दोस्तों कौन कौन एलिजिबल है, तो 3 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जो एज है वो है 21 से 28 साल। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। अब देखिए यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे हम ये देखते हैं इस वाले पॉइंट पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड NE01 एंड NE02। तो ये जो दोस्तों पोस्ट हैं ये हमारी जूनियर इंजीनियर की है, जिसमें NE01 जो है वो है हमारी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और NE02 जो है वो है हमारी जूनियर इंजीनियर SNT। अब इसके लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम है, जो प्रोसेस है दोस्तों, वो सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 2 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर। इसमें दोस्तों क्या होगा, ये जो है वो आपका है 3 स्टेज प्रोसेस, जिसमें रिटन टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो क्या होगा।
देखिए दोस्तों, रिटन टेस्ट, देयर विल बी ए टोटल ऑफ 140 क्वेश्चंस फॉर कैटेगरी E01 to E09 फ्रॉम NE01 to NE06, ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि NE01 और NE06 तक, जो कि हमारे यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर का इसी में ही आ जाएगा, इसी कैटेगरी में, तो इनके लिए जो है जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों होगा 140 नंबर का और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, टेस्ट विल बी ए टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी NE07 NE08, ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क। अब ये जो दोस्तों हैं कोड हमारे, ये हैं दोस्तों यहाँ पर ITI वालों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं NE07 और NE08, जिसमें है आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और ये है मेंटेनर S&T, जिसमें दोस्तों जो अगर आपके पास ITI है इलेक्ट्रीशियन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं 78। तो इनके लिए जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जो मतलब जो पैटर्न होगा उसमें दोस्तों आएंगे 100 क्वेश्चन। जैसे कि ITI वालों के लिए आएंगे 100 क्वेश्चन और आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपके पास आएंगे 140 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों क्या क्या होगा यहाँ पे अभी ये चीज़ भी हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या जो है एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। यानी कि इंग्लिश आएगी और आपकी GK आएगी, जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद दोस्तों जो है लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग और मैथ आएगी, और आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश आएगी, और इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो डिसिप्लिन है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों कहाँ कहाँ हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर, और एनी अदर सिटी ऑफ UP एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इन जगह पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो अगर आप अनरिजर्व, EWS और OBC इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो जाएगी वो 1180 रुपये जाएगी। वहीं अगर आप SC और ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 826 रुपये फ़ीस जाएगी।